देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माँ माँ कब से चल रहा है ये सब? मुझसे पूछ रहे हो आप? अरे जाके अपनी बेटी से पूछो। कहां से आ रही हो छवि? वीर से मिलने गई थी। छवि मुझसे प्यार करती हो? हाँ कि ना? I love you, I love you, I love you, वीर। पूछ रहा हूं ना मैं तुमसे कुछ। कहां से आ रही हो? मैं तुम्हारा बाप हूं ना। मुझसे छिपाने की कोशिश मत करना छवि कुछ भी। मैं सब जानता हूं। आ रही हो कि नहीं वीर से मिलके? जवाब दो। हाथ छोड़िए उसका। बेटा डरने की जरूरत नहीं है। बता दो जो सच है, बता दो इनको। हम हैं ना, हमको तुम पर पूरा भरोसा है। बताओ बताओ, बहुत भरोसा है तुम्हारी मां को तुम पर। बोल दो सब कुछ सच सच है। बताओ कि कैसे तुम्हारे इस वीर ने वो जो लड़का था विकी, उसे मार मार के अस्पताल पहुंचा दिया। बताओ सब कुछ। बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हारी मां को तुम पर। पता चलेगा ना, तुम बताओ। बोलो बेटा। अरे बता दो ना इनको जो सच है। तुम्हारी चुप्पी का मतलब है कि ये सब सच है। हाँ हम वीर से प्यार करते हैं। झूठ बोला तुमने हमसे। आज तुमने साबित कर दिया ना कि तुम अपने पापा की ही बेटी हो, जिसे सिर पर रेप करना आता है। शर्म आ रही है हमको तुम्हें अपनी बेटी कहते हो। झूठ कैसे बोला? छवि, छवि, क्या है बेटा? सच बताओ। जो भी है सच सच बोल दो। बोलो छवि, तुमको हमारी कसम। सच बताओ, सच बताओ। हमें माफ कर दीजिए माँ, हमने आपसे झूठ बोला। उस दिन वीर हमारा पीछा नहीं कर रहा था, हम खुद उससे मिलने गए थे।
हम वीर से प्यार करते हैं माँ। मिल गया जवाब? हो गई तुमको तसल्ली? कहां जा रही हो? मदर इंडिया। इतना भरोसा था, क्या करके रखा है इसका तुमने? इतनी सीधी सादी भोली लड़की है मेरी, आ गई उस लफंगे एमएलए के लड़के के चक्कर में। इतनी ज्यादा छूट दी बच्चों को कि बस संस्कार ही छूट गया, हाथ से ही छूट गई लड़की। पता है माँ, आज हम क्लास में ना 1 घंटा रोए क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आया। माँ, आज कैंटीन में ना हमारा धक्का लगा और मिल्कशेक गिर गया। माँ, आज क्लास में ना टीचर ने पूछा होमवर्क किया, हमने कह दिया कि हम बुक ही नहीं लाए, पर हम बुक लाए थे, पर हमने होमवर्क नहीं किया था। इतनी इतनी सी बात बताती थी तुम हमको, तो फिर इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपा दी? नहीं, तुम हमको बता नहीं रही है। नहीं माँ, माँ हमारी बात सुनिए ना माँ। माँ प्लीज हमारी बात सुनिए। माँ सॉरी। ये क्या कह रहे हो भैया? छवि का अफेयर एमएलए के बेटे के साथ? I can't believe this. Seriously? Believe it, बहना, I was right there. एमएलए ने खुद अक्षय को फोन करके ये बात बताई है। क्या तुम जानती हो कि वीर ने विकी को क्यों मारा? छवि के इश्क में लव, बहना, लव। कहाँ तुम उन बेचारों को बेचारा बनाने में लगी रहती हो? वहां तो फुल ऑन लव स्टोरी चल रही है। लेकिन उस एमएलए ने अक्षय को धमकी दिया है। अगर मेरे बेटे को या मेरे राजनीतिक कैरियर को कुछ भी हुआ ना, तो मैं आपको और आपकी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। अक्षय बहुत गुस्से में है, अब राजता के घर गया है। ये तो मिरेकल हो गया भैया, मिरेकल। I mean, फाइनली अक्षय का गुस्सा मुझसे हटकर अब राजिता और छवि पर शिफ्ट हो जाएगा। Thank God for that. I love this, I love this. And you know what the funny part is here? जो लड़की सबसे मासूम भोली दिखती थी, जिसके मुंह में जबान तक नहीं थी, उसके पर निकल आए। Oh my God, अपराजिता। उनकी अप्पू माँ, वो तो शौक से पागल हो गई होगी। I love this, I love this. This is too good, भैया। Thanks for sharing this news. हम आपसे छुपाना नहीं चाहते थे, बहुत डर गए थे माँ, बहुत डर गए थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम आपको ये बात कैसे बताएं। सॉरी माँ, कुछ तो कहिए। आपको भी डांटना है ना तो डांट लीजिए, आपको मारना है तो मार लीजिए, लेकिन प्लीज हमारी बात मानिए। कुछ नहीं है तुम्हारी माँ के पास कहने के लिए तुम्हें, मैं तुम्हें जवाब देता हूं। इधर आओ। कान खोलकर सुन लो मेरी बात। आज के बाद तुम उस लड़के से मिली ना, तो बता रहा हूं मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। छोड़िए उसे, छोड़िए उसे। माना इसने गलती की है, झूठ बोला, हमको भी गुस्सा आ रहा है, पर ये कोई तरीका है बच्चों से बर्ताव करने का? बिट्टी सही कह रही है, चिल्लाओ मत उस पर। आप तो चुप ही रही है माँ। एक माँ है जो अपनी बेटी को बिगाड़ रही है, और दूसरी माँ है जो अपनी बेटी को बढ़ावा दे रही है। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग यहाँ पर? और आप जो यहां पर आई है ना, इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करता हूं। तो आप चुप रहिए,
आप क्या कह रही थी? ऐसे बात नहीं करनी चाहिए मुझे। आप बताएंगी एक बाप को कि अपनी बेटी से कैसे बात करेंगे? मेरी बेटी है ये, मेरा हक बनता है कि मैं इसे बचा के रखूं। अरे किस हक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इस तरह चीखना चिल्लाना हाथ उठाना हक नहीं होता है। बाप के और बहुत सारे हक होते हैं जो आपने कभी निभाए तो है नहीं। आ जाते हैं बच्चों पर चिल्लाने के लिए। एक दिन उसको छोड़कर चले गया, फिर 15 साल बाद वापस आए, फिर एक रात को हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया। ये सब हक नहीं होता, हक हासिल करना पड़ता है। और हमारी बच्ची ने क्या किया, सही किया, गलत किया, ये हमारे और उसके बीच की बात है। आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। कोई हक नहीं है आपका। अरे ओ देवी, अपराजिता देवी, ज्ञान की गंगा मत बहाइए ना आप। वो क्या है, हम डूब जाएंगे, सांस नहीं ले पा रहे आपकी बातों में हम। और तुम सुना ना क्या कहा मैंने? आज के बाद तुम उस लड़के से नहीं मिलोगे। उससे बात तक फोन करें तुम्हारा। नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। वही जो तुम्हें करना चाहिए था बहुत पहले, तो नहीं कर पाई हो तुम। अपने फेलियर को ना मुझ पे मत थोपो। फेल हो तुम बतौर पत्नी भी और बतौर मां भी। हटो यहां से। आप माँ को कुछ नहीं बोलेंगे। फिर माँ नहीं हुई है, हम हुए हैं। पढ़ाई लिखाई में भी, भरोसे के टेस्ट में भी फेल हो गए। माँ, हम आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, सच्ची। हमें डर था, मजबूरी थी, पर अफसोस नहीं है कि हम वीर से प्यार करते हैं। हाँ, हम प्यार करते हैं वीर से। छवि। हाँ, उसने मारा विक्की को क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसने हमारे साथ जबरदस्ती की, जैसे दिशा नहीं कर पाई थी। और आपने क्या किया पापा? आपने बर्दाश्त कर लिया ना, क्योंकि आपने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया, आपने उसकी बात पर विश्वास किया। आज छवि के साथ जबरदस्ती हुई। ये क्या कह रही है? झूठ बोल रही है वो। इसलिए विश्वास तोड़ने की, आप भरोसे की बात तो आप मत ही कीजिए पापा। सच तो ये है ना कि आप हमारी परवाह ही नहीं करते। हम आपसे प्यार करते रहे, लेकिन आपने सिर्फ दिखावा किया। चल, हमें ले चलो यहाँ से। अम्मा। हाँ बेटी, हम जा रहे हैं। छवि का ख्याल रखना। उस घर में वापस जाना मजबूरी के साथ जिम्मेदारी भी है हमारी। हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। चलो, लेके चलो हमें। तुम सुनो, जा रहे माँ को लेके। बताते थे, लेकिन छवि ने मुझसे जो भी कहा ठीक है, बापू सह लूंगा।
अगर मेरी बच्ची के साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई है ना, छोड़ूंगा नहीं मैं। दी दरवाजा खोलो। ये सब झूठ है ना दी, आप ऐसे गुस्से में बोल रहे हो ना। दी वो कहीं आपको धमकी तो नहीं दे रहा? किसी की धमकी सुनकर हम उससे प्यार करने लगेंगे क्या? हमारा दिमाग खराब नहीं है दिशा, हम जो कह रहे हैं ना वो सच है। दी दरवाजा खोलो। दिशा दी प्लीज आप गुस्सा मत करो, प्लीज काम डाउन। आप ऐसे गुस्से में बात करोगे तो वो कभी दरवाजा नहीं खोलेंगे और फिर वो अपनी मन की बात भी हमसे शेयर नहीं करेंगी। अरे क्या काम डाउन आशु, वो एमएलए का बेटा, वो लुच्चा वीर, ये क्या बोल रही है दी उनसे? तुम कितना जानती हो उसे दिशा? कितनी बार मिले उससे? सिर्फ 2 बार ना? तो तुम उसके बारे में कुछ ना ही कहो ना तो अच्छा है। हम जानते हैं वीर कैसा है, क्या है, कितना अच्छा है। समझता ही नहीं है हमें। छवि दरवाजा खोलो। हमने कहा दरवाजा खोलो अभी इसी वक्त। मम्मा तो कितने गुस्से में है, उन्होंने हमें अंदर भी जाने नहीं दिया। अब क्या होगा दी? टेंशन मत ले आशु, मम्मा गई है ना अंदर, वो जो भी करेंगी सही करेंगी, डोंट वरी। पर पता नहीं मम्मा का सही कैसा होता है, मुझे तो डर लग रहा है। पता नहीं क्यों छवि दी ने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे। एक से बढ़कर एक लड़कियां बड़ी की हैं अपराजिता ने। एक है जो ऑलरेडी इस उम्र में क्रिमिनल रिकॉर्ड बना चुकी है, दूसरी है जो अभी बेबी स्टेप्स ले रही है पर बिल्कुल दिशा के कदमों पर, और फिर तीसरी तुम्हारी सिंपलेस्ट गर्ल छवि। असल में तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर उसी का निकला। हाउ टैकी। छवि के बारे में तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। पता क्या बोलती मुझे? शी टेल मी कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेरे पापा को करना चाहिए था वो लड़का कर रहा है। उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया ना मार के। वजह रही होगी कोई तो, जो तुमने मुझे नहीं बताई। पता है छवि मुझे देखती थी ना तो पिघल जाती थी। पापा 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 फोन करती थी दुबई, पापा पापा आप ठीक हो, पापा कब मिलने आ रहे हो, ये सब करती थी। अब कैसे बात करिए पता है, शी हेट्स मी। और ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तुम ना परफेक्ट फादर फिगर की सबके सामने इमेज बना के रखना चाहते हो किसी भी कीमत पर। बस दिखावा करना चाहते हो कि तुम्हें उनकी कितनी फिक्र है। दिखावा नहीं करता मैं, फिक्र है मुझे। ये तो तुम्हारी खातिर, इस घर की खातिर मैं थोड़ी देर के लिए सेल्फिश बन गया था, और जो ठीक है उस वक्त मुझे ठीक लगा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बच्चों के साथ कुछ भी होता हुआ देख सकता हूं। एक तरफ तुम उस अपराजिता को नीचे दिखाने के लिए बस हाथ धो के पीछे पड़ी हो उसके, और दूसरी तरफ वो अपराजिता ईडी का बल लगा रही है मेरी बच्चियों को मेरे खिलाफ करने के। और तुम दोनों औरतों के बीच में मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे दब सा गया हूं, कूद सा गया हूं, जैसे चिपका हुआ आलू होता है ना सब्जी वाली सैंडविच में, वैसे फील कर रहा हूं मैं। तुम हम दोनों औरतों के बीच में अपने आप को सैंडविच महसूस कर रहे हो? बिल्कुल ऐसे फील कर रहा हूं अंदर से मैं। कितनी कन्वीनियंटली तुमने सब कुछ हम औरतों पे डाल दिया नहीं, जबकि सच कुछ और ही है। क्या? मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम सुन नहीं पाओगे। hey. बोलो मोई, सच। इस तरह बंद कमरे में छिपकर बैठ जाने से ना तुम्हारी गलती छिप सकती है ना हमारी।
तुमने हमसे झूठ बोला, बार बार, हर बार, और हम तुम पर विश्वास करते गए। विश्वास नहीं, अंधविश्वास। तुम जो बोलती गई हम मानते रहे, और शायद इसी की सजा मिल रही है हमको। शायद यही हमारे बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट है। माँ, हम आपको सब कुछ सच सच बताने वाले थे। हमारा विश्वास कीजिए माँ। विश्वास ही तो किया बेटा तुम पर। तुम्हारे हर झूठ के बावजूद भी हमने शक को नहीं, विश्वास को जीतने दिया। संभल कर, टूटने से नुकीला हो गया है, अब चोट लग सकती है। विश्वास भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक बार टूट गया ना तो जुड़ना मुश्किल हो जाता है। कहने को तो ये जुड़ जाएगा, लेकिन अब अगर इसे जोड़ने की कोशिश की ना तो इसमें निशान आ जाएगा, हमेशा के लिए, बिल्कुल विश्वास की तरह। इसलिए कहते हैं ना कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपनी जीभ ना अपने दांत ही काटते हैं, और हमारी जीभ देखो ऐसी कटी कि हम बोलने लायक ही नहीं बचे।